नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस छत्तीसगढ़। कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उन्हें छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर विधायक पूर्णेंद्र मिश्रा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 25 दिसंबर को छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मशती है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अटल में निर्माण में अटल जी की भूमिका को याद करते हुए कहा कि श्रद्धेय अटल जी ने छत्तीसगढ़ वासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए छत्तीसगढ़ के विकास और यहाँ के लोगों की समृद्धि के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अटल जी के सपनों को पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार बड़ी तेजी से काम कर रही है। हमने अटल जी की स्मृति में इस रजत जयंती वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत राज्य में अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ निर्माता भारत रत्न और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। और इस अवसर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को शत शत नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और उनके सपनों के आधार पर इसका तेजी से विकास हो रहा है। हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहे। वासियों को सुशासन दिवस की बहुत बहुत बधाई। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से लौटे हैं और एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। बताया कि आयोजित इन्वेस्टर समिट 2024 में भाग लिया, जिसमें देश भर के करीब 150 उद्योगपति शामिल हुए। समिट के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की नई उद्योग नीति 2024 के बारे में जानकारी दी, जिसमें देश भर के पहुंचे उद्योगपतियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया ली। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हरियाणा फार्मूला के तहत किया जाएगा। साथ ही मीडिया से बात करने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए गए भाषण पर विपक्षी दलों के आरोपों का भी जवाब दिया। शाह ने कहा कि कांग्रेस के लोग बाबा साहब के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आज बैठक हुई है और बैठक संगठन को लेकर था। अभी हम लोग का संगठन का महापर्व चल रहा है। मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष के चुनाव चल रहे हैं और उस संदर्भ में आज का कल हमारे देश की राजधानी दिल्ली में इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम रखे थे, जिसमें उद्योग जगत के करीब 150 उद्योगपति शामिल हुए थे और उनके सामने में हम लोग अपने प्रदेश की नई उद्योग नीति वर्ष 2024-2030 रखे और बहुत प्रभावित हुए उद्योगपतिगण और करीब 15,000 करोड़ का निवेश की सहमति तत्काल बनी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने उत्साह दिखाया हमारे प्रदेश की नई उद्योग नीति से, आने वाले समय में काफ़ी लोग यहाँ पर आएंगे और निवेश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मिला है, उतना कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया, बल्कि हमेशा उनको अपमानित करने का काम किया। 1952 और 1954 के चुनाव में इनके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने इनको हराने का काम भी किया है। और ऐसे लोग आज बाबा साहब की हमदर्दी की बात करते हैं तो ये शोभा नहीं देता है। फिलहाल आपको सीधा ले चलते हैं खजुराहो, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। महानुभाव, पूज्य संतगण और मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पूरे विश्व में क्रिसमस की धूम है। मैं देश और दुनिया भर में उपस्थित ईसाई समुदाय को
क्रिसमस की ढेर सारी बधाई देता हूं। मोहन यादव जी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार का 1 साल पूरा हुआ है। मध्य प्रदेश के लोगों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस 1 वर्ष में एमपी में विकास को एक नई गति मिली है। आज भी यहां हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। आज ऐतिहासिक केन बेतवा लिंक परियोजना का, दौधन बांध का शिलान्यास भी हुआ है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट, उसका भी लोकार्पण हुआ है। और ये मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग प्लांट है। मैं इन परियोजनाओं के लिए एमपी के लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूं। साथियों, आज हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी दिन है। आज श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती है। आज भारत रत्न अटल जी के जन्म के 100 साल हो रहे हैं। अटल जी की जयंती का ये पर्व सुशासन की, सुसेवा की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है। थोड़ी देर पहले जब मैं अटल जी की स्मृति में डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी कर रहा था, तो अनेक पुरानी बातें मन में चल रही थी। बरसों बरसों तक उन्होंने मुझ जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को सिखाया है, संस्कारित किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष चुनाव के दौरान एक बार फिर से हंगामा हो गया। अब की बार राजधानी में माना मंडल अध्यक्ष के चुनाव के दौरान बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हंगामा मच गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस से आए भीमवंत निषाद को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके विरोध में बीजेपी माना मंडल के सदस्य प्रदेश कार्यालय पहुंचकर वरिष्ठ नेताओं से शिकायत कर रहे हैं। इसके साथ ही विधायक मोतीलाल साहू के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। यहां तक अध्यक्ष की घोषणा होते ही फुरहर स्थित सामुदायिक भवन में तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आई हैं। आपको बता दें कि इसके पहले भी बीजेपी मंडल अध्यक्ष चुनाव को लेकर विरोध प्रदर्शन की खबरों के साथ वीडियो आते रहे हैं। संगठन में मंडल अध्यक्ष के चुनाव के दौरान कुछ जगहों पर विवाद की स्थिति को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह देव ने स्वीकार करते हुए कहा कि बीजेपी की पूरे प्रदेश में 400 मंडल है। तो रायपुर में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए हैं और कांग्रेस से आए नेता को मंडल अध्यक्ष बनाने के विरोध में यहां पर उन्होंने हंगामा किया है और कई तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। तो रायपुर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष का चुनाव होना था, जिसमें बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता ही हंगामा कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस से आए नेता को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके विरोध में
बीजेपी कार्यकर्ता उतर आए हैं। कई जगह से तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आई हैं। तो मंडल अध्यक्ष पर बवाल चल रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। तो उनका आरोप है कि कांग्रेस से आए नेता को मंडल अध्यक्ष नहीं बनाना है और बीजेपी कार्यकर्ता विधायक के विरोध में भी उतर आए हैं। उन्होंने विधायक के विरोध में भी जमकर नारेबाजी की है। तो मंडल अध्यक्ष चुनाव को लेकर ये हंगामा हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ पूरा मामला है मंडल अध्यक्ष चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा? जी पुष्पेंद्र, आपको बता दूं कि बीजेपी जो है ये अपना संगठन पर्व मना रही है। तो ऐसे में जगह जगह मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति फिर से वो कर रही है नए पैमाने से। तो इसी बात को लेकर कुछ जगहों पे विरोध प्रदर्शन कार्यकर्ताओं द्वारा देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में राजधानी में भी जो है मंडल अध्यक्ष को लेकर माना क्षेत्र का एक एरिया पड़ता है, राजधानी में माना कहा जाता है। वहां पर मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कार्यकर्ताओं ने काफी गुस्सा व्यक्त किया। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो दर बदलू लोग हैं, जैसे कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति हैं, 1 साल हुआ है, उनको जो है मंडल अध्यक्ष बना दिया जा रहा है। हम लोग इतने सालों से जुड़े हुए हैं, हम लोगों को पद नहीं दिया। इसी सब बात को लेकर इसमें ये बवाल कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। और बात इतनी बढ़ गई थी कि ये भी जानकारी मिली कि ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ की भी बात सामने निकल कर आई। और साथ ही साथ विधायक मोतीलाल साहू हैं, यहाँ के ग्रामीण विधायक हैं रायपुर के, वो उनके साथ भी बदसलूकी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है। जी मनोज, 1 साल पहले कोई इंसान दूसरी पार्टी से आता है और उसको मंडल अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो यहाँ पर जो पहले कार्यकर्ता मेहनत करने से लगे हुए थे, क्या उनको दरकिनार किया जा रहा है? जी जी बिल्कुल, ये पुष्पेंद्र सारी पार्टियों में ये देखा जाता है। जब चुनाव नजदीक आता है, कुछ दल के नेता जो है कोई दल पकड़ लेते हैं टिकट की लालसा को लेकर। सिर्फ जो है चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या बीजेपी हो या बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी, हर पार्टियों की ये नीति है कि नेताओं को तोड़े, चुनाव के समय तोड़ा मरोड़ा जाता है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती है। उसी सब बात से कार्यकर्ताओं की नाराजगी जगह जगह पर देखने को मिल रही है। जी तो मनोज, ये संगठन विस्तार को लेकर जिस तरीके से हंगामा चल रहा है, मंडल अध्यक्ष के नीचे भी चुनाव होने हैं, वहां पर भी विस्तार होना है, तो उसको लेकर क्या कुछ कार्यकर्ताओं को रुख दिख रहा है और जो जिला अध्यक्ष है उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? जी निश्चित रूप से जिस तरह से चुनाव के समय में पार्टियों द्वारा कार्यकर्ताओं की अपेक्षा की जाती है, तो इसे लगता है पार्टियों का नुकसान भी होना तय माना जाता है। जिस काफी सालों से जो कार्यकर्ता जो है दरी बिछाते हुए आते हैं, उनके साथ जब समय आता है तो उनको कोई पद नहीं दिया जाता। तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी जो है चुनाव में खामियाजा पार्टियों को भुगतना भी पड़ता है। अब देखने वाली चलिए मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल जिस तरीके से विधायक के साथ भी बहसबाजी हुई है और मंडल अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा दिख रहा है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर रायपुर से है, जहां नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है और 30 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण होगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग 31 दिसंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। अगर 31 दिसंबर को घोषणा नहीं होती है तो चुनाव महीना भर के लिए टालने की संभावना है, क्योंकि 1 जनवरी से नई मतदाता सूची पर काम शुरू हो जाएगा और इसी को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को इससे पहले चुनावी तारीखों का ऐलान करना होगा। चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकारियों को आचार संहिता के संदर्भ में गाइडलाइन जारी की है। इसके साथ ही मंत्रियों के लिए भी सख्त दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ पूरा मामला है? प्रशासन ने अब चुनाव को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की है।
जी पुष्पेंद्र आपको बता दूं कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कमर कस ली है और उसी के दिशा निर्देश पर शासन प्रशासन भी छत्तीसगढ़ में भी कमर कस चुकी है, जिसको देखते हुए मुख्य सचिव ने 14 पन्नों का जो है गाइडलाइन जारी किया हुआ है। उसके तहत अभी ये मान के चलिए आपकी 31 दिसंबर को ये घोषणा लगभग तय मानी जा रही है कि नगरीय निकाय चुनाव कब होना है। आचार संहिता का आदेश किसी भी समय जारी हो सकता है। ऐसे में देखते हुए मुख्य सचिव ने भी अपनी तैयारियों को लेकर जो है प्रशासन को पत्र लिखा हुआ। पत्र में 14 पेज का गाइडलाइन दिया गया है। उसके अनुसार जो है अब जो है कोई भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं हो सकता। वो छुट्टी पे जाने से पहले उसको कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। जैसा मतलब चुनाव आयोग द्वारा जब आचार संहिता लागू की जाती है तो कलेक्टर के हाथ में पूरा पावर दे दिया जाता है। उसी को देखते हुए गाइडलाइन जारी की गई है और माना जा रहा है कि 31 दिसंबर को चुनाव आयोग जो है ये आचार संहिता लागू कर देगा। तो उसी के साथ अगर बाई चांस किसी वजह से चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू नहीं किया जाता तो निश्चित रूप से 1 महीने का चुनाव करना तय माना जा रहा है, क्योंकि उसमें जो है निर्वाचन जो है बनना है, जो लोगों का वोटर कार्ड की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, जिसके लिए फिर चुनाव आयोग को 1 महीना जो है रुकना पड़ जाएगा। इसी सब बात को लेकर दिशा निर्देश मुख्य सचिव द्वारा जारी किया गया है। जी बिल्कुल मनोज, निर्वाचन आयोग 31 दिसंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, तो क्या कुछ सुविधाएं अब की बार देखने को मिल सकती हैं? क्योंकि महिलाओं के लिए जिस तरीके से पिंक बूथ बनाए जाते हैं उसके अलावा बुजुर्गों के लिए भी सुविधाएं दी जाती हैं, तो अब की बार क्या कुछ नया दिख सकता है? जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, आपको बता दूं कि अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ था और छत्तीसगढ़ में जो उपचुनाव हुए थे उसमें मतदान भी का प्रतिशत भी बहुत कम रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के लिए भी ये गंभीर विषय बना हुआ था। इस बार चुनाव आयोग पूरी मुकम्मल तैयारियों के साथ जो है कुछ न कुछ इसमें बदलाव भी रहेगा। बुजुर्गों के लिए, लोगों को वोट डालने के लिए जो है प्रेरित करने के लिए तमाम तरह की योजनाओं का संचालन चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा। निश्चित रूप से जिस हिसाब से प्रदेश में चुनाव प्रतिशत कम हुआ था, निश्चित चिंता का विषय बना हुआ था। तो चलिए मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग 31 दिसंबर को तारीखों का ऐलान करेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। क्रिसमस और नए साल के आयोजनों को देखते हुए रायपुर के एसएसपी लाल उमेश सिंह ने होटल, बार, रेस्टोरेंट और कैफे संचालकों की बैठक ली है। इस बैठक में एसएसपी ने आयोजनों के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने होटल और बार संचालकों से कहा है कि नववर्ष आयोजन के दौरान सभी नियमों और शर्तों का पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यक्रमों के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त की जाए और आयोजनों में शामिल होने वाले व्यक्तियों, सेलिब्रिटी और कार्यक्रम के प्रकार की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रशासन को दी जाए। इसके अलावा एसएसपी ने कहा कि क्रिसमस और नववर्ष के आयोजनों में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और रात 10 बजे के बाद खुले में किसी प्रकार का साउंड सिस्टम बजाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि होटल, रेस्टोरेंट, कैफे और बार के बाहर वाहनों की पार्किंग समुचित व्यवस्था की जाए ताकि मुख्य मार्ग और सर्विस रोड में वाहनों की पार्किंग न की जाए, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनोज, एसएसपी ने साफ तौर पर नववर्ष और क्रिसमस को लेकर जो निर्देश दिए हैं, क्या कुछ है इसमें? पुष्पेंद्र, आपको बता दूं कि यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेश सिंह काफी सख्त नजर आ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। आपको भी जानकारी होगी कि जिस प्रकार से क्रिसमस से लेके 31 के तक जो है उपद्रवियों का जमावड़ा रहता है, शराब पीकर हुड़दंग करना, तमाम जो है पार्टियों में गलत नियम कानून की धज्जियां उड़ती रहती है। उसको देखते हुए जो है रायपुर पुलिस ने पहले से ही कमर कस ली है। उसी के तहत जो है यहाँ पर जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेश सिंह ने एक बड़ी बैठक होटल संचालकों के साथ, जो डीजे संचालकों के साथ, के जो संचालक है उनके साथ, मतलब तमाम जो है जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। और बैठक में लाल उमेश सिंह की तरफ से साफ दिशा निर्देश जारी किया गया है, किसी प्रकार से कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। डीजे की जो गाइडलाइन है 10 बजे के बाद जो है बाहर जैसे सड़कों पर डीजे नहीं बजेगा,
ये सब चीजों को, और ये भी महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर 1 बजे तक सारी पार्टियां समाप्त हो जानी चाहिए, एकदम उनका स्पष्ट निर्देश जारी हुआ है। और जो उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर जो कानून की चलिए मनोज, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रायपुर शहर से लगे हुए सभी होटल और रेस्टोरेंट लॉज के व्यवसायी हैं, उनको आज मीटिंग ली गई। और प्रमुख तौर पर जो कल से जो 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक की जो पार्टियां विभिन्न होटलों में चलती है, उसके संबंध में विस्तृत चर्चा किया गया और उनको निर्देश दिया गया। निर्देश पर विशेष तौर पर उनको बताया गया कि उनके खबर बेमित्रा से है, जहां गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक पर जानलेवा हमले करने की कोशिश की गई, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति ने शराब की बोतल में पेट्रोल भरकर मंच पर फेंकी। हालांकि बोतल साउंड संचालक के सिर पर लगी। गनीमत यह रही कि बोतल मंच तक नहीं पहुंची। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी बात कही गई है। पवन कुमार मिर्चे है, और जो जयंती हो रहा था वहाँ पे मैं खड़े थे। वहीं पे कोई आदमी आया, फिर ना दारू का शीशी में पेट्रोल भरकर ना मार दिया, फिर मेरे सर में पड़ गया, फिर मेरे को चक्कर आकर वहीं पे गिर गया। उसके बाद मैं खून जब टपका तो पूरा पैंट शर्ट गीला हो गया। और वहीं पे दीपेश साहू भैया भी आए थे, विधायक अपने बेमे तरह का, जो पूर्व वहीं पर थे, लेकिन क्या पता वो हो सकते थे कि किसी के ऊपर भी लग सकते थे, भैया के ऊपर भी लग सकते थे, लेकिन मेरे सर में। मेरा नाम खेलूराम टंडन है, मैं गांव 4 भाठा का निवासी हूं। यहां पर गुरु घासीदास जयंती का आयोजन हुआ है, किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री दीपेश साहू जी आए थे। उसी कार्यक्रम में राजधानी की तेलीबांधा क्षेत्र स्थित दिगंबर जैन मंदिर में 22 दिसंबर को हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मंदिर में चोरी करने वाले कोई और नहीं बल्कि वहीं काम करने वाले कर्मचारी ही निकले। पुलिस ने मामले में 3 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला और उसके 2 बेटे शामिल हैं। आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, बर्तन, कलश समेत लगभग 15 लाख रुपए की चोरी की गई। सामने एक महिला ने अपनी 2 महीने की बच्ची के साथ खुद को आग लगा ली। इस घटना में बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो रायपुर की ये घटना है, जहां पुलिस थाने के सामने एक महिला ने अपनी बच्ची के साथ आग लगा ली। तो वहीं अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आखिर महिला ने पुलिस थाने के सामने किन कारणों को लेकर आग लगाई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस थाने के सामने महिला ने अपनी बच्ची के साथ खुद को आग लगा ली। तो अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है कि आखिर महिला ने ऐसा क्यों किया, किन कारणों के चलते महिला ने खुद को आग लगाई है और पुलिस अभी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया है और अभी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस लगातार जांच कर रही है। महिला ने 2 महीने की बच्ची के साथ खुद को थाने के सामने आग लगा ली। क्या कुछ कारण रहे होंगे? पुलिस पूरे मामले की जांच फिलहाल कर रही है। हालांकि पुलिस ने दोनों को ही अस्पताल में भर्ती कराया है और भर्ती कराने के बाद अब मामले की जाँच में पुलिस पूरी तरह से जुट चुकी है।
खबर जांजगीर चांपा से है, जहां दो भाइयों में आपसी विवाद हो गया, जिसको लेकर दूसरे भाई ने लोहे की रोड से अपनी भाभी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आरोपी शराब के नशे में था, जिसको लेकर महिला की मौत कर दी गई। आपको बता दें कि आरोप है कि मां भी गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। दरअसल आरोपी महिला की मौत के बाद से फरार चल रहा है। पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। तो जांजगीर चांपा की पूरी घटना है, जहां आपसी विवाद में अपनी भाभी को मौत के घाट उतार दिया। तो दो भाइयों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें भाभी को मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं अभी खबरें सामने आ रही हैं कि मां की हालत भी गंभीर बताई जा रही है, जो अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।